लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 सीटों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अभी तक 3 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के लिए हरिद्वार सीट और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के एक ऐसी सीट की जिस सीट पर इस बार जो है बहुत बड़ी कांटे की टक्कर होने वाली है। अभी तक ये साफ साफ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कौन इस सीट को जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की गढ़वाल सीट की। गढ़वाल सीट में इस बार बीजेपी ने जहाँ अनिल बलूनी जो कि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, उनको मैदान पर उतारा है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मैदान पर उतारा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार जो है अनिल बलूनी के लिए इस सीट को जीतना उतना आसान नहीं है जितना आसान 2019 में तीरथ सिंह रावत के लिए ये सीट जीतना था। अब हम आपको बताएंगे क्या अंतर है 2019 के चुनाव में और इस बार के चुनाव में, जो हम ये कह रहे हैं कि अनिल बलूनी के लिए ये सीट जीतना आसान नहीं है। पहला कारण ये है कि 2019 के चुनाव में जहां बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को मैदान पर उतारा था, वहीं कांग्रेस ने दांव खेला था मनीष खंडूरी पर। तीरथ सिंह रावत और मनीष खंडूरी की राजनीतिक तुलना करें तो कहीं भी मनीष खंडूरी जो है तीरथ सिंह रावत के सामने आगे नहीं थे, चाहे वो राजनीतिक अनुभव हो, चाहे वो सांगठनिक अनुभव हो या फिर लोगों के बीच में पकड़ हो। तीरथ सिंह रावत के पास 2019 में एक लंबा अनुभव था राजनीति का, संगठन का, और लोकल लोगों में तीरथ सिंह रावत की पकड़ थी। वहीं मनीष खंडूरी को ठीक चुनाव से पहले लाया गया था कांग्रेस में, और ये भी एक कारण था कि मनीष खंडूरी तीरथ सिंह रावत से एक बहुत बड़े अंतर से हार गए। दूसरा कारण ये था कि उस समय जो थी मोदी लहर चरम पर थी, और मोदी लहर भी एक बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन उससे बड़ा कारण मनीष खंडूरी का कमजोर होना था राजनीतिक रूप से। दूसरा कारण ये है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि इस बार अनिल बलूनी के लिए गढ़वाल सीट को जीतना आसान नहीं है। वो दूसरा कारण ये है कि पिछले 2 साल में अगर हम गढ़वाल में देखें तो गढ़वाल में जो मेन मुद्दे उछले थे, लोगों ने जिस पे धरने प्रदर्शन किए, लोगों के बीच जो मुद्दे एक आग के रूप में फैले, वो मुद्दे थे अंकिता भंडारी केस, जोशीमठ आपदा केस और केदारनाथ मंदिर में जो सोने की परत चढ़ाई गई। ये 3 ऐसे मुद्दे थे जो मुद्दे नेशनल मीडिया में छाए रहे। देश विदेश का ध्यान इन मुद्दों पर गया। इन मुद्दों में जो गणेश गोदियाल थे कांग्रेस के, वो बिल्कुल लोगों के बीच में दिखाई दिए। उन्होंने लोगों के इन मुद्दों को उठाया, मीडिया के सामने उठाया, वो लोगों के बीच में गए, चाहे वो जोशीमठ आपदा मुद्दा हो या फिर अंकिता भंडारी मुद्दा हो। लगातार पिछले 2 सालों से वो लोकल स्तर पर इन मुद्दों को उठाते हुए लोगों के बीच में अपनी प्रेजेंस बनाने में जो है कामयाब हुए। वहीं अनिल बलूनी गणेश गोदियाल की तुलना में बहुत कम इन मुद्दों को उठाते हुए दिखे, चाहे वो अंकिता भंडारी केस हो, चाहे वो जोशीमठ का केस हो या फिर केदारनाथ में जो सोने की परत चढ़ाने वाली बात थी। इन बातों में भी गणेश गोदियाल जो है अनिल बलूनी से आगे दिखाई दिए। अब तीसरा मुद्दा ये है जो अभी गणेश गोदियाल के समर्थक उछाल रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर उनकी रैलियों में हो या उनकी जनसभाओं में हो। गणेश गोदियाल की जनसभाओं में जो गणेश गोदियाल के समर्थक हैं वो जनता से ये कह रहे हैं, गणेश गोदियाल जो हैं लोकल के हैं, आप गणेश गोदियाल को एक आवाज़ लगाओगे तो वो सांसद बनने के बाद आपके बीच में ही आ जाएंगे, इजी होगा उनसे कांटेक्ट करना। वही
अनिल बलूनी दिल्ली में रहते हैं। अनिल बलूनी से मिलने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो एक कारण ये भी है अनिल बलूनी के लिए कि इन मुद्दों से भी अनिल बलूनी को इस बार जो है दो चार होना पड़ेगा। लोगों के बीच में जो है अनिल बलूनी को इन मुद्दों की काट ढूंढनी पड़ेगी और यही वजह है हम ये कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव अनिल बलूनी के लिए इजी नहीं है कंपैरिजन टू 2019 के, क्योंकि इस बार अनिल बलूनी पर सबका ध्यान है क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। लेकिन गणेश गोदियाल जो है पिछले लंबे समय से अंदरूनी तौर पर शायद गणेश गोदियाल को ये पता था कि इस बार जो है उनको टिकट मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार भी गणेश गोदियाल टिकट के दावेदार थे। लेकिन मेन टाइम पे लगभग 1.5 से 2 महीना पहले मनीष खंडूरी की कांग्रेस में एंट्री होती है और गणेश गोदियाल उस समय जो है टिकट से वंचित हो जाते हैं। लेकिन सारे समीकरण जो है इस बार गणेश गोदियाल के पक्ष में गए और गणेश गोदियाल पर कांग्रेस का जो आलाकमान है उन्होंने भरोसा जताया और गणेश गोदियाल लगातार जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी या कांग्रेस में से गढ़वाल सीट कौन जीतती है। बीजेपी को क्या लोग गढ़वाल सीट में वोट देंगे या फिर गणेश गोदियाल को वोट देंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं इस बार टक्कर जो है कांटे की है। देखते रहिए मुद्दा टीवी खबर।